दोस्तों अब एक ऑप्शन की और स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी रेंज बाउंड मार्केट में ही ऑप्शन सेलिंग की पोजिशनल स्ट्रेटेजी है और इसको भी आप इंट्राडे में कर सकते हैं और पोजिशनल में कर सकते हैं, दोनों तरह से हो सकती है। ये भी नॉन हेजिंग स्ट्रेटेजीज में आता है, तो इसमें भी रिस्क आपका अनलिमिटेड ही रहेगा। तो इसको भी बहुत रिस्क के साथ ही आप ट्रेड कर सकते हैं और बहुत प्रोफेशनल हो जाने के बाद ही इसको ट्रेड करिएगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन किसी को नहीं पता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए इसका रिस्क बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिस्क है। तो आप बहुत सोच समझ के, जब अच्छा कैपिटल आपके पास हो जाए, आप ऑप्शन पोजिशनल जाना चाहें तो इसको अप्लाई करिएगा। पहले इंट्राडे में करिएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सेम तरीका वही होगा, और फिर पोजिशनल आप करिएगा। ठीक है, तो पिछली जो स्ट्रेटेजी थी वो भी जो है क्या नाम है, बहुत इजी थी। थोड़ा सा उस स्ट्रेटेजी से ये अलग है, इसमें भी रेंज आपको एक निकालनी है। मान लीजिए सपोज एक 18,000 मार्केट चल रहा है आपका। ठीक है, अब 18,000 से मार्केट ऊपर जाता है, ये क्या हो जाता है कि 18,200 हो जाता है। फिर वहाँ से नीचे आता है 17,800 हो जाता है। ठीक है, फिर 17,800 से फिर मार्केट जो है क्या नाम है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो आपको ये एक रेंज मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, रेंज मिल जाती है कि ऊपर एक रेंज है 18,200, नीचे एक रेंज है 17,800। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आपने क्या किया था कि एटीएम जो चल रहा हो और जहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर हो, नीचे सपोर्ट हो, तो सपोर्ट से के पास जो है क्या नाम है, जहाँ एटीएम जब चल रहा हो उस टाइम कीजिएगा जब ये बीच में हो कहीं। ठीक है, 18,000 चल रहा है, 18,200 का आउट ऑफ द मनी है, 17,800 नीचे जो है क्या नाम है आपका आउट ऑफ द मनी है। तो जब 18,000 के आसपास है और आपको क्लियर पता है कि 18,200 से ऊपर मार्केट स्ट्रगल कर रहा नहीं जा पा रहा है, 17,800 से नीचे जो है मार्केट नहीं आ पा रहा है, तो आपने बीच में कहीं इसकी जो है कॉल और इसकी नीचे वाले की पुट 17,800 की शॉर्ट की थी, और जो प्रीमियम रिसीव हुआ था वही आपका प्रॉफिट होता अगर एक्सपायरी के बीच में कहीं भी रेंज में क्लोज हो जाता मार्केट। ठीक है, कहीं भी रह जाता, कोई भी जो है पॉइंट पे होता। ये आपका था कि स्ट्रैंगल में था। ठीक है, स्ट्रैंगल में रेंज निकालनी है, उसके बाद जो एटीएम है उससे आउट ऑफ द मनी जो रेंज आपने निकाली है उसको आप शॉर्ट कर देंगे उसके ऊपर, और नीचे आप जो है क्या नाम है बाई कर लेंगे, वो शॉर्ट कर देंगे आप पुट, ऊपर कॉल शॉर्ट कर देंगे। उसमें डिटेल मैंने आपको वीडियो में बताया है। और जो है आप एक्सपायरी के बीच में ब्रेक इवन निकालने के लिए ऊपर जोड़ देंगे और नीचे घटा देंगे, उस तरह से आपका ब्रेक इवन निकल आएगा। अब इसमें थोड़ा सा क्या ट्विस्ट है दोस्तों कि रेंज आपकी सेम रहेगी। रेंज आपने जो निकाली थी 18,200 और 17,800 वो सेम रहेगी। आपने पहले क्या किया था कि 20 रुपए का प्रीमियम आपको मिला था। अब आपने देखा कि ये रेंज बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा सा रिस्क अपना बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं अब क्या करूँगा कि जो एटीएम है आपका, एटीएम जो है 18,000, उसी की कॉल और उसी की पुट, सेम स्ट्राइक प्राइस की, सेम एक्सपायरी की, आप शॉर्ट कर देंगे। अब इसका प्रीमियम सपोज 100 रुपये चल रहा है, और पुट साइड का और कॉल साइड का भी जो है सपोज पुट जो है 100 रुपये चल रहा है। तो अब क्या है कि 200 रुपये आपको मिल गए। ठीक है, 200 रुपये आपने रिसीव कर लिए। अब दोस्तों क्या सिनेरियो है कि 18,200 से ऊपर 200 रुपये जोड़िए, जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है नहीं, 18,400 तक अगर मार्केट जाता है तो आप सेफ रहेंगे। नीचे देख लेते हैं 17,800, और इसमें 200 रुपये आप जो है क्या नाम है और जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। तो अगर 17,600 रुपये तक मार्केट भी आ जाता है तो भी आप सेफ रहेंगे। बस शर्त यही है कि ये मार्केट 17,600 से नीचे न जाए और 18,400 से ऊपर न जाए, जो आपका ब्रेक इवन होगा प्रीमियम जोड़ने के बाद। ठीक है, और यहाँ प्रीमियम घटाने के बाद। तो अगर रेंज में कहीं भी 18,400 और 17,600 से बीच में कहीं भी मार्केट रह गया दोस्तों एक्सपायरी के दिन, तो आपका ये जो 100 रुपये का प्रीमियम ये है और 100 रुपये का प्रीमियम ये है, 200 रुपये आपकी जेब में जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी होती है। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रीमियम अगर आपको चाहिए तो ये रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एटीएम पे बिल्कुल शॉर्ट कर रहे हैं, तो प्रीमियम दोनों साइड बढ़े होंगे तो रिस्क भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर ये इनकेस बहुत बड़ी गैप अप गैप डाउन हो गई तो ये 100 रुपये का प्रीमियम है कई गुना बढ़ जाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसको आप हेजिंग के साथ मैं आप जो आगे की टेक्निक्स बताऊंगा वो करिएगा। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल आप सीधे जो है क्या नाम है ना शॉर्ट करिएगा, वरना रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, या अनलिमिटेड कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई अगर डाउट हो इसमें तो आप जो है क्या नाम है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।